राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं, अगर हम लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर पाते हैं तो क्या हम उन्हें किसी को दे सकते हैं या मंदिर में छोड़ सकते हैं या नहीं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। जो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, हम उनको बताएंगे कि कैसे हम लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। तो पहले तो लोग क्या करते हैं, लड्डू गोपाल जी को अपने घर ले आते हैं या किसी को बोल देते हैं तो वो उन्हें दे देते हैं। एक लड्डू गोपाल, दो लड्डू गोपाल, इस तरीके से लड्डू गोपाल को घर में ले आते हैं। तो वो लोग ये सोचते हैं कि ये अच्छे नहीं हैं तो वो और ले आते हैं। वो उनको साइज़ छोटा हो लगने लगता है तो वो बड़े लड्डू गोपाल ले आते हैं। होता क्या है, जब धीरे धीरे टाइम बढ़ता है तो उनको लगता है कि लड्डू गोपाल की सेवा नहीं हो पा रही है। लड्डू गोपाल का ये होता है। वर्किंग वूमेन होती हैं, जो महिलाएं बाहर काम करने जाती हैं तो वो लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाती हैं। लड्डू गोपाल तो घर पे सेवा नहीं कर पाते, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो जिस घर में लड्डू गोपाल प्रवेश करते हैं वो उनका घर होता है, वो उनका ही घर माना जाता है। ये मत सोचना कि आप उनको घर लेकर आए हैं तभी वो आए हैं, बिल्कुल नहीं। ये तो खुद अपनी मर्जी से आए हैं। लड्डू गोपाल ने खुद आपको और आपके घर को चुना है। पहले तो आपको ये समझना ज़रूरी है, आप काफ़ी समय से सोच रहे होंगे कि हमें लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, लड्डू गोपाल को घर लाना है, लेकिन आप नहीं ला पा रहे हैं। कभी ऐसा भी हो जाता है कि लड्डू गोपाल को कोई आपको उपहार में भी दे सकता है, या फिर आप मार्केट कोई सामान लेने जाएंगे और आप लड्डू गोपाल घर लेके आ जाओ, क्योंकि लड्डू गोपाल आपके घर आना चाहते हैं। बहुत से लोग का मानना है कि लड्डू गोपाल जी की सेवा में बहुत ताम झाम करने पड़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता, बस केवल आपको अपनी मन की भावना सच्ची होनी चाहिए। ये आपके भाव पर निर्भर करता है। ये सोचें कि आपके घर में एक नन्हा बालक आया है, जिस पर हम एक छोटे बच्चे का जिस प्रकार हमें छोटे बच्चे का ख्याल रखते हैं, वैसे ही हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी है। समय पर स्नान कराना, समय पर भोजन खिलाना, समय पर सुलाना, इसी प्रकार लड्डू गोपाल जी की सेवा करेंगे। जब भी आप लड्डू गोपाल जी को घर में लाएं तो उनका एक अच्छा सा नाम रखें, फिर अपने लड्डू गोपाल को उसी नाम से पुकारें और उनके साथ आप कोई भी रिश्ता बनाकर उनकी सेवा पूरे प्रेम भाव से कीजिए। अब बात करते हैं कि किस साइज़ के लड्डू गोपाल जी घर में लेकर आएँ। कितने बड़े लड्डू गोपाल जी हमें लेकर आने चाहिए। लड्डू गोपाल अगर हम 0 साइज़ के लड्डू गोपाल लेकर आते हैं तो वो लड्डू गोपाल हमें कुछ दिनों के बाद छोटे लगने लगते हैं। फिर आप सोचते हैं कि लड्डू गोपाल तो छोटे हैं, इसलिए पहले ही आप अपना साइज़ देखकर लड्डू गोपाल जी ले आएँ, ताकि फिर आपको दूसरा गोपाल जी ना लाना पड़े। एक लड्डू गोपाल जी की सेवा आप अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद लड्डू गोपाल जी की जब भी आप लड्डू गोपाल जी को नींद से उठाएं तो बड़े प्यार भाव से उठाएं, जैसे आप अपने बच्चे को उठाते हो। उठाने के बाद उन्हें जल अवश्य और लड्डू गोपाल के बर्तन अलग ही रखें। उसके बाद अगर सर्दियां हैं तो लड्डू गोपाल जी को 7:30 के लगभग, और गर्मियां हैं तो 6 के लगभग ही आप लड्डू गोपाल जी को उठा सकते हैं। जैसे मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, ठीक उसी प्रकार मैं आपको बता रही हूँ। आप अपने लड्डू गोपाल के लिए बर्तन तांबे, पीतल, स्टील कोई भी आप खरीद सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप बर्तन चांदी और पीतल के ही लो। जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप लड्डू गोपाल जी के लिए बर्तन खरीद सकते हैं। लड्डू गोपाल के जो बर्तन आप खरीदते हैं उन बर्तनों को आप घर के इस्तेमाल में ना लें, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं वस्त्र की, तो मौसम के अनुसार वस्त्र लड्डू गोपाल जी को पहनाने चाहिए। अगर सर्दियां हैं तो लड्डू गोपाल जी को गर्म वस्त्र, ऊन के वस्त्र ही आप पहनाइए, और गर्मियां हैं तो कॉटन के वस्त्र आप बाजार से खरीद कर लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं, कर सकते हैं। अगर गर्मियां हैं तो नॉर्मल जल से आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा सकते हैं। अगर सर्दियां हैं तो आपको गर्म जल से ही लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना है। लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कोई ज़रूरी नहीं होती।
अगर आपने पहले से लड्डू गोपाल रखा है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रखी और आपको प्राण प्रतिष्ठा करनी नहीं आती, तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते करते आप देखेंगे कि उनमें एकदम से उनमें प्राण आ जाते हैं। कभी आप देखेंगे कि वो गुस्सा है, कभी आप देखेंगे कि वो खुश हैं, कभी आप देखेंगे कि वो नाराज़ हैं। आपको कुछ आहटें भी सुनाई देती। अब बात करते हैं कि लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर पाते हैं तो क्या करें। आपके घर में छोटे बच्चे हैं जिसके कारण आप लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर पाते हैं, या फिर आपको कहीं घर से बाहर काम करने जाना होता है तो आप लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं कर पाते हैं। आपको क्या करना चाहिए, सुबह आप स्नान करके लड्डू गोपाल जी को स्नान करा दीजिएगा, वस्त्र पहना दीजिए और भोग लगा देना है। आप चाहो तो भोजन पका कर भी लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको लड्डू गोपाल जी के लिए कुछ भी बाहर की चीज़ें, बिस्किट, तवे, लड्डू या किसी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, दूध का भोग लगा सकते हैं। और रात को आप भोग लगा सकते हैं तो लगाइएगा, वरना दूध का भोग लगा कर ही लड्डू गोपाल जी को शयन करा दीजिए। और आप घर से बाहर जब भी जाएं तो उनको बोलकर ज़रूर जाएं, उनके पास कुछ खाने के लिए ज़रूर रख कर जाएं, जिससे उनको भूख लगे तो वो खा सकें। एक छोटा सा टिफ़न ले लें, उसमें आप सारी चीज़ें रख सकते हैं। आप ड्राई फ्रूट रख सकते हैं, मिश्री रख सकते हैं। और जब आप घर वापस आए तो उनकी तरफ हाथ जोड़कर बोलें, हे प्रभु मैं आ गई या फिर मैं आ गया। इसी प्रकार आप लड्डू गोपाल जी की पूजा, वंदना, याचना आप कर सकते हैं। जो वर्किंग वूमेन हैं तो उनको मैंने बता दिया, सुबह भोग लगाइएगा और रात को भोग लगाना है, फिर उनको शयन करा देना है। बस इतना ही कीजिएगा, बहुत है। सिंपल तरीका मैंने आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताया है। और जिन लोगों के घर में छोटे बच्चे हैं वो भी ये तरीका अपना सकते हैं। आपका सेवा करने का भाव होना चाहिए लड्डू गोपाल जी, तो उसी में खुश हो जाते हैं। आप इस तरीके से लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप मानसिक सेवा कर सकते हैं। मानसिक सेवा में आपको क्या करना है, जैसे आप अपने लड्डू गोपाल जी को घर में छोड़कर जा रहे हैं और आपको कई दिनों के लिए बाहर जाना है, और ऐसी मजबूरी में आप उनको साथ भी नहीं ले जा सकते और ज़्यादा दिनों के लिए आपको घर से बाहर जाना है, 3 से 4 दिन के लिए आपको घर से बाहर जाना है। आपके घर के पास कोई रहता है जो लड्डू गोपाल जी की सेवा अच्छे से कर सके, इनके यहाँ सात्विक भोजन ही बनता हो, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं होता हो, आप उनको भी लड्डू गोपाल को देके जा सकते हैं। पर आपको उनकी मानसिक सेवा उनकी करनी है। तो इस तरीके से आप लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं। अगर आप पूरे मन से, प्रेम भाव से लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो भी वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। लड्डू गोपाल भी हमारे घर के सदस्य ही माने जाते हैं, इसलिए लड्डू गोपाल जी को किसी को ना दें। कुछ लोग होते हैं पहले लड्डू गोपाल जी को ले आते हैं, फिर या तो किसी को दे देते हैं या फिर मंदिर में छोड़ आते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। मैं अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा किस तरीके से करती हूँ, किस तरीके से मैं अपने लड्डू गोपाल जी का ख्याल रखती हूँ, वो मैंने आपको वैसे ही मैंने आपको बताया है। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।